क्या आपको भी अपने बच्चों के विवाह की वजह से बहुत चिंता रहती है? क्या आपको भी एक अच्छे दामाद या फिर एक अच्छी बहू की तलाश है और आपके बच्चों की उम्र 27 साल से 28 साल से ऊपर हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है? लड़के लड़कियां बहुत देखते हैं, बात होती है, लेकिन वो बात किसी ना किसी काम से टूट जाती है। यानी कि आपने लड़की देखी या लड़का देखा, सारी बात हो गई पक्की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती हैं जिनकी वजह से आपका वो रिश्ता टूट जाता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके विवाह में देरी हो रही है। तो ये वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखें। इस उपाय में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ घर की पुरानी झाड़ू से आपको ये उपाय करना है और कुछ भी आपको बाहर की सामग्री नहीं लेकर के आनी है। तो आज का ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिनसे कि आने वाले हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग हमारे सारे वीडियो देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। घर की एक पुरानी झाड़ू आपको लेनी है। फूल झाड़ू आपको इसमें नहीं लेनी है। फूल झाड़ू को आपको इस उपाय के लिए यूज़ नहीं करना है। झाड़ू कौन सी लेनी है आपको? झाड़ू लेनी है आपको सीख वाली। अभी मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी। सीख वाली झाड़ू आपको लेनी है, जैसा कि फोटो में दिख रहा है। आपको वो सीख वाली झाड़ू जिससे कि पानी डाल करके हम जब धोते हैं, वो वाली सीख वाली झाड़ू होती है, वो लेनी है। गुरुवार को ये उपाय करेंगे, गुरुवार की शाम को। अगर आप लड़की की शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय आपको कैसे करना है पहले मैं बता रही हूँ। लड़की की शादी के लिए, उसके बाद लड़के की शादी के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। दोनों के लिए अलग अलग से उपाय हैं, लेकिन उसी झाड़ू से है, सीख वाली झाड़ू का ही उपाय है। लेकिन लड़की के लिए हल्दी से करना है और लड़के के लिए दही से करना है। पर वो किस प्रकार करना है ये देखिए। अभी लड़की की शादी के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो सीख वाली झाड़ू है मैंने अभी बताई थी, उसको आपको ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में रखना है। शाम के समय गुरुवार को आपको ये उपाय करना है और गुरुवार की शाम को आपको यह जो झाड़ू है सीख वाली, उसको आपको ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ईस्ट मतलब जिस दिशा से पूर्व सूर्य जी उदय होते हैं, सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस दिशा में हमें वो झाड़ू सीख वाली रखनी है गुरुवार की शाम को। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। हल्दी सबको पता है, सबके घर में होती है। तो हल्दी को आप 1 चम्मच हल्दी लेंगे और उसमें 3-4 चम्मच पानी मिला लेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल पतला सा उसका घोल बना लेना है। अब क्या करेंगे आप कि झाड़ू को आपने पूर्व दिशा में रख दिया। झाड़ू माता को आपको प्रणाम करना है क्योंकि उसमें झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने हल्दी का घोल बनाया है, उस घोल को आपको झाड़ू के ऊपर इस प्रकार से छींटना है और छींटते समय आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि हल्दी से जब हम उपाय कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमको जो है लड़की के लिए गुरु को प्रबल करना है लड़की की शादी के लिए। तो हम विष्णु जी का ध्यान करेंगे। विष्णु जी का ध्यान करते हुए हमें यह प्रार्थना करनी है, जो भी ये उपाय कर रहा है, माता जो उपाय करेंगी उनको यह प्रार्थना करनी है हल्दी छींटने के बाद कि हे भगवान, हे विष्णु देव भगवान, आप मेरी बच्ची का विवाह जल्द से जल्द करवाइए। और यह उपाय करते समय आपको विष्णु भगवान का पूरा ध्यान करना है और जिस भी लड़की का आपको विवाह करवाना है उस लड़की का आपको नाम जरूर बोलना है। आपको नाम बोलते हुए विष्णु जी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के बैठ करके, और यह बोलना है कि आप हमारे बच्ची का विवाह जल्द से जल्द भगवान विष्णु करवाइए। उसके बाद उस झाड़ू को पूरी रात वैसे ही रखा रहने दीजिए। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको सबसे पहले
पानी जो है घर के दरवाजे के बाहर रख देना है। इतना पानी आपको घर के दरवाजे के बाहर रखना है कि आप जब वापस लौटें, क्योंकि यह उपाय आपको चौराहे पर अब ये झाड़ू ले जानी है, और इतना पानी रखना है कि आप जब अंदर आए तो हाथ मुंह धो करके ही आए। हो सके तो आप सूर्योदय से पहले उठें ताकि आपको कोई टोके ना। सूर्योदय से पहले उठ करके आप पानी बाहर रख दीजिए हाथ मुंह धोने लायक। अब आप जिस झाड़ू का आपने उपाय किया है उस झाड़ू को हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उस झाड़ू को उठाइए। अब आप किसी चौराहे पर लेकर के जाइए उस झाड़ू को, या फिर अगर चौराहे पर आप ना रख सकें तो किसी फुटपाथ पर आप उस झाड़ू को लेकर के जाइए। और जो झाड़ू के पीछे जिससे वो बंधी होती है धागे से या फिर तार से, जो वो झाड़ू बंधी हुई होती है उसको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। पूरी झाड़ू को आपको नहीं खोलना है, यानी कि सीख को आपको फैलाना नहीं है, सीखों को आपको उस झाड़ू को थोड़ा सा ढीला कर देना है। ढीला कर करके आपको वो चौराहे पर रख दीजिए उस झाड़ू को, या फिर आप किसी फुटपाथ पर उस झाड़ू को रख दीजिए। और उसके बाद भगवान से यह प्रार्थना करके आइए कि मेरी बच्ची का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, और वापस पीछे मुड़ के ना देखें। फिर वापस अपने घर आएं, घर आकर के हाथ मुंह धोएं। जो पानी आप बाहर रख करके गए थे उस पानी से आपको हाथ मुंह धोने हैं, और फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। तो इस उपाय को आप पूरी ही सकारात्मकता से करें। सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से करेंगे तो जल्द से जल्द आपकी बच्ची का विवाह हो जाएगा। आप खुद देखेंगे, आप खुद कमेंट करेंगे कि हमारी बच्ची का विवाह हो गया है। अब दूसरा उपाय है कि लड़के के विवाह के लिए, अगर आपका लड़का है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत देर हो गई है, 27-28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया है और विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको इस उपाय के लिए क्या करना है कि इसमें आपको झाड़ू तो सीख वाली ही लेनी है इस उपाय के लिए भी, और वही पूर्व दिशा में, जैसे कि आपने लड़की की शादी के लिए ये उपाय किया था, पूर्व दिशा में रखी थी झाड़ू, ऐसे ही पूर्व दिशा में गुरुवार की शाम को इस झाड़ू को आपको रखना है। और उसके बाद इसमें आपको जो दही होता है, दही लेना है, और दही से आपको झाड़ू पर छींटे लगाने हैं, क्योंकि दही शुक्र का प्रतीक होता है, सफ़ेद चीज़ें, और जो है लड़के की शादी में शुक्र ग्रह कारक होता है, कारक ग्रह माना गया है। तो आपको इसमें इस झाड़ू पर दही का छींटा मारना है। और अगर आपके घर में दही अवेलेबल ना हो, दही ना मिले, तो आप सुगंधित इत्र का भी इस पे छींटा लगा सकते हैं। अब वही आपको, जैसे आपने उसमें विष्णु जी का ध्यान किया था लड़की के विवाह के लिए झाड़ू का प्रयोग करते हुए, उपाय करते हुए, इसमें आपको लड़के की शादी के लिए झाड़ू सीख वाली लेनी है, दही का या फिर इत्र का इसमें छींटा लगाना है, और गुरुवार की शाम को ही आपको यह झाड़ू ईस्ट दिशा में रखनी है, इस डायरेक्शन में। अब आपको जो शुक्र देवता हैं उनका ध्यान करते हुए, और आपको यह बोलना है जिस प्रकार लड़की के लिए बोला था कि हे प्रभु, आप मेरे लड़के का विवाह जल्द से जल्द करवाइए। और शुक्र देवता का ध्यान करते हुए आप उस पर छींटे लगा देंगे दही के या फिर सुगंधित इत्र के। और उसके बाद वही लड़की की शादी के लिए जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से ही आप इसका उपाय करें। दूसरे अगले दिन आप पानी बाहर रख कर के जाएंगे हाथ मुंह धोने के लिए, और वैसे ही उस झाड़ू को, जैसे लड़की की शादी के लिए आपने झाड़ू को वहाँ पर रखा था चौराहे पर या फिर फुटपाथ पर, तो ऐसे ही इस झाड़ू को भी आप वहीं रख के आएंगे। पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो भी उपाय किए जाते हैं उनमें हमको अवश्य ही कामयाबी मिलती है। मैंने आपको यह उपाय बताया है, अगर इसमें आपको, आप मेरे अनुसार अगर ये उपाय करें तो अच्छी बात है। अगर आप किसी विशेषज्ञ की इसमें सलाह लेना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। यही दुआ करूंगी कि आपके लड़के या लड़की का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। जो भी हमारा ये वीडियो देखे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे, उनके लड़के या लड़कियों का विवाह जल्द से जल्द हो।